एकादशी व्रत किए बिना उसकी सद्गति संभव नहीं है। इसीलिए जीव जब से अन्न खाना प्रारंभ करे, ये नहीं कि ये तो बड़े बूढ़ों के लिए, हमें जरूरत क्या है एकादशी की। जीव जब से अन्न खाना प्रारंभ करे तभी से उसे एकादशी के दिन अन्न का परित्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न खाना महापाप है। पहले तो लोग भूखे रहते थे, अब तो बहुत से साधन है। अन्न से ज्यादा तो फलाहार ही आजकल। अच्छा मान लो भूखा रहना ही पड़े, एक दिन में प्राण निकल जाए, इतने भूखड़ हो, एक दिन भी नहीं रह सकते। इसीलिए प्रत्येक प्राणी नंद राय जी के घर में भगवान पुत्र बन करके आए। क्यों? एकादशी के प्रभाव। नंद राय जी के घर भगवान पुत्र बन करके, इसीलिए आप सभी जितने लोग कथा में बैठे, कथा सुनना, कथा कराना सार्थक तभी होगा जब एकादशी व्रत करो। घर में परंपरा रखो, नियम रखो। आज एकादशी है, आज हम लोग अन्न बनाएंगे ही नहीं, आज हम लोग फलहार ही बनाएंगे। कुट्टू है, सिंघाड़ा है, कितने फलहार, रामदाना है, बहुत कुछ है, लौकी है, ये सब फलहारी है, पालक है, आलू है। आज एकादशी के दिन अन्न नहीं बनेगा, ऐसा नियम घर में रख लें तो महाराज धीरे धीरे बच्चे भी इस नियम का पालन करने लग जाए। बचपन से ही यह नियम रखना चाहिए। श्री नंद राय जी ने एकादशी व्रत किया, जागरण किया और प्रातः काल श्री यमुना जी में स्नान करने के लिए गए। ब्रह्म मुहूर्त में महाराज पांव फिसल गया। कभी कभी नदी में पांव फिसल जाता है, और पांव फिसला तो अंदर चले गए, और अंदर ही अंदर वरुण के दूतों ने पकड़ करके वरुण लोक पहुंचा दिया, वरुण लोक पहुंचा दिया। अब इधर हल्ला मचा, नंद राय जी डूब गए, नंद राय जी डूब गए। भगवान पहुंच गए, भगवान के पिता भगवान वरुण लोक पहुंचे। वरुण जी ने साष्टांग वंदन किया। नंद राय जी ने देखा, अरे मेरी छोरा की पूंछ तो यहां तक है। सभी लोगों ने स्तवन किया, आदर किया, और वरुण लोक से लेकर के नंद राय जी आए। पता चला ब्रजवासियों की नंद राय जी निकल गए हैं, बच के आ गए हैं। अब पूरे गांव के लोग मिलने जा रहे हैं नंद राय जी से। नंद राय जी, हमने सुना कि आप यमुना जी में डूब गए। अरे बाबा, हम तो वरुण लोक पहुंच गए, फिर कैसे आए? अरे बोले कन्हैया की पूंछ वहां तक है। अच्छा, अरे मेरो छोरा है, कोई साधारण है? अब चारों तरफ हल्ला पहुंची। ग्वाल बालों ने कहा, कन्हैया बाबा को तो वरुण लोक तक पहुंचा दिया, हमने सुना है कि तू वैकुंठ तक तेरी पहुंच है। अच्छा कन्हैया, एक बार वैकुंठ जरा घुमा दे हम सबों। भगवान ने कहा, ग्वाल बालों, वैकुंठ जाकर के क्या करोगे जब हम यहीं हैं? अरे कन्हैया, हम लोगों की इच्छा है जरा देखें वैकुंठ कैसा है। भगवान ने कहा कि यहाँ जो सुख है वहाँ नहीं है। अरे तू बहाना मत कर, नेक हम वैकुंठ दिखाने की बात कही, अब तू लगा नाटक करने। भगवान ने कहा, अपनी अपनी आंख बंद करो। ग्वाल वालों ने आंख बंद किया।
आंख बंद किया तो वैकुंठ पहुंच गए। ग्वाल वालों ने अगल बगल देखा, बोले कन्हैया कहाँ है? मनसूखा कहा देख देख कन्हैया तो ये सर्प के सिंहासन पर बैठो है। अच्छा, भगवान वंशी लिए हुए शेष जी पर बैठे थे। ग्वाल वालों ने कहा चलो हम सब भी बैठेंगे कन्हैया के पास में। जब जाने लगे तो जय और विजय ने रोका, सुनो ये कोई ब्रज है? ये वैकुंठ है, यहाँ ऐसे नहीं जाया जाता। अरे बोले मेरा कन्हैया बैठा है। संभाल कर बोलो, यहाँ ऐसे नहीं बोला जाता। यहाँ तो बहुत विशेषण दे करके बोला जाता है। ग्वाल वालों ने कहा बड़ी विपत्ति है यहाँ तो। थोड़ी देर बाद नेत्र खोले, जब नेत्र खोले तो ब्रज में भगवान ने कहा कि वैकुंठ दिखा। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया वैकुंठ दिखा तो, लेकिन वहां तो बहुत समस्या है, इधर मत जाओ उधर मत जाओ, यहाँ मत जाओ वहां मत जाओ। वहां तो तेरे पास आने के लिए भी लोग रुक रहे थे। भगवान ने कहा ग्वाल वालों से, इसीलिए तो हमने कहा था कि कहा करो वैकुंठ ही जाए। जहाँ ग्वाल बाल नहीं है, जहाँ गोप नहीं है, जहाँ गैया नहीं है, जहाँ यमुना नहीं है, जहाँ मेरे नंद बाबा यशोदा नहीं है, वहाँ जाकर के क्या करोगे? यहाँ किसी भी समय आ जाओ मिलने के लिए, यहाँ कोई रोक नहीं है। इसीलिए हम मना कर रहे थे, जब हम यहीं हैं तो वैकुंठ जाने की जरूरत ही कहाँ है। इस प्रकार से भगवान ने ग्वाल वालों को वैकुंठ दिखाया, वरुण लोक से श्री नंदराय जी को बचाया। ब्रजमंडल में एक बार महाराज भीषण आग लग गई, भगवान ने संपूर्ण ब्रजवासियों को दावाग्नि से बचाया। श्री नंदराय जी महाराज भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए शिवालय पहुंचे। फाल्गुन कृष्ण पक्ष महाशिवरात्रि का दिन अब भगवान का दिव्य अभिषेक हुआ। रात्रि में सभी शयन कर रहे थे, इतने में एक विशाल अजगर आयो। परीक्षित और अजगर आकर के नंदराय जी के चरण को निगलने लग गया। ठंडी का महीना, जैसे ही नंदराय जी का पांव अजगर मुख में डाला तो नंदराय जी को थोड़ी गर्मी महसूस हुई और आनंद आया नंदराय जी को। ऐसे करते करते अजगर जांघ तक पहुंच गया, कमर तक पहुंच गया। नंदराय जी समझ गए अब तो हम गए। बगल में कृष्ण बलराम सोए थे, यशोदा जी सोई थी। नंदराय जी ने कहा महर महर उठो, देखो अजगर निकल रहे हैं। सारे ग्वाल बाल जग गए, यशोदा जी ने सबको जगाया। धरानंद जग गए, उपनंद जग गए, सभी जग गए। सभी ने अपनी अपनी लठिया ली और अजगर के ऊपर प्रहार करने लग गए। लेकिन अजगर तो निगलते ही जा रहा था, पेट तक पहुंच गया। जब पेट, अभी तक कृष्ण और बलराम सोए थे, सारे ग्वाल बाल जग गए, नंद जी के सभी भाई जग गए, लेकिन ये दोनों कुंभकर्ण के समान सोए हुए हैं। नंदराय जी ने कहा कन्हैया अब मैं जाने वाला हूं। भगवान उठे और बलराम जी के ही अंश से तो सर्प प्रकट है। बलराम जी ने अजगर के मुख को पकड़ा, फाड़ दिया, नंदराय जी को बाहर निकाला। नंदराय जी सांस पे सांस लिए, राम राम, ये अजगर तो प्राण ही ले लेता हमारा। बलराम तूने बचा लिया। परीक्षित ने पूछा गुरुदेव सारे ब्रजवासी जग गए, इसके बाद भी कृष्ण बलराम सोए हुए थे। सुखदेव जी ने कहा राजन
भगवान की प्रतिज्ञा है, जीव जब तक मुझको पुकारता नहीं है मैं पास रह करके भी कुछ मदद नहीं कर पाता। नंद राय जी ने यशोदा जी को पुकारा, सारे बड़े बूढ़े गोपों को पुकारा, ग्वाल बालों को पुकारा, लेकिन कृष्ण बलराम तो बगल में ही लेटे थे, लेकिन उनको नहीं पुकारा। अगर शुरू में ही उनको पुकारते तो क्या अजगर कमर तक निगल पाता? भगवान तो सबके हृदय में, सबके पास में है। कहूँ कहाँ जहाँ प्रभु नाही, कोई ऐसी वस्तु नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ भगवान न हो। कोई ऐसी जगह, भगवान जिंदे में तो है ही है, भगवान मुर्दे में भी। बेन के शरीर को मथा गया, भगवान पृथु नारायण का प्रागट्य हो गया। कहूँ कहाँ जहाँ प्रभु नाही, सर्वत्र भगवान की सत्ता है। जिसकी सर्वत्र सत्ता है तो क्या वो नंद राय जी के बगल में ही तो लेटा है? पर नंद राय जी ने पुकारा नहीं परीक्षित, और भगवान को पुकारे नहीं तो भगवान आते नहीं। गजेंद्र ने अंत में भगवान को पुकारा, केवल तिल भर सूढ़ बचा था और पुकारते ही भगवान आ गए। द्रौपदी ने सबको पुकारा, सबसे याचना की, किसी ने द्रौपदी की रक्षा नहीं की। जब द्रौपदी समझ गई कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकेगा, दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा है, अब मैं नग्न ही होने वाली हूँ। गोविंद द्वारिका वासिन